आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का थर्ड पार्ट पीसीआर और उसकी डेफिनेशंस, उसका प्रोसीजर्स और साथ में उसके अनुप्रयोग। अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इस तकनीकी का उपयोग डीएनए अथवा आरएनए की मल्टीपल कॉपी बनाने में किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पीसीआर की खोज की थी कैरामोलिस ने 1985 में और इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। पहला हमें होती है डिज़ायर डीएनए की रिक्वायरमेंट के जो डिज़ायर डीएनए जो हम ले रहे हैं डिज़ायर डीएनए या आरएनए उसकी रिक्वायरमेंट होती है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है। दूसरा आता है हमारे 20 स्पेयर लॉन्ग ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर और फिर आते हैं 4 प्रकार के डी एनटीपीज का पूरा फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर एन का मतलब होता है एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन या साइटोसिन। तो इस तरह से डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीएटीपी या डीटीटीपी का उपयोग किया जाता है एज अ डीएनटीपीज। फिर हम करते हैं हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग। हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज के अंदर हम टैग डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग किया जा सकता है जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, या फिर पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज जो कि पायरोकोकस फ्यूरियोसस बैक्टीरिया से लिया गया है, या वेंट डीएनए पॉलीमरेज जो कि थर्मोकोकस लिटोरियस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। इस प्रकार पीसीआर का जब हम पीसीआर का उपयोग करते हैं तो उसके लिए ये कुछ रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। इन रिक्वायरमेंट के बिना हम पीसीआर तकनीकी का उपयोग नहीं कर सकते हैं और इसमें सबसे मेन ये रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं इसके क्या क्या चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप में पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का अर्थ होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदलना। इसे डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में बदलने के लिए टेम्परेचर फिक्स होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को गर्म किया जाता है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाता है। उसके बाद में दूसरा स्टेप आता है एनिलिंग। एनिलिंग के अंदर हम एनिलिंग जो होता है यहाँ पर हम प्राइमर ऐड किया जाता है डीएनटीपी के रूप में और ये 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर यह कार्य किया जाता है। जब डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाते हैं तो एवरी डीएनए के साथ में डीएनटीपीज को ऐड किया जाता है। देन आता है तीसरा स्टेप एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जो हमने प्राइमर ऐड कर दिए है उसके आगे डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करके नए डीएनए स्ट्रैंड्स को बनाना, यानी कि इसे हम सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं और यह 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है। फिर हम बात करते हैं इस पूरा पीसीआर का प्रोसीजर किस तरह से कार्य करता है। तो हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो पहला प्रोसीजर है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो डीनेचुरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस डीएनए की अगर हम बात करें डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको जब 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो यह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में टूट जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में यह बदल जाता है। इस तरह से जब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाता है तो अब इसके ऊपर प्राइमर को एनिलिंग किया जाता है, यानी कि प्राइमर को ऐड किया जाता है। तो प्राइमर के रूप में ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर ऐड किए जाते हैं डीएनटीपीज के फॉर्म में, जैसे कि डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, टीटीपी यूज की जा सकती है। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। यहाँ पर जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चेंज हो जाते हैं तो प्रत्येक सिंगल स्टैंडर्ड, जैसे ये भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, दोनों सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर प्राइमर ऐड किया जाता है। जैसे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम के ऊपर जब डीएनए प्राइमर जब भी ऐड किया जाता है तो वापस 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे किया जाता है। तो नीचे की तरफ जो ये रेड कलर का हमने बनाया है प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पर भी किया जाएगा तो 3 प्राइम पे किया जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर को ऐड किया जाता है। इस तरह से ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर को ऐड किया जाता है एनिलिंग वाले स्टेप के अंदर। अब एनिलिंग होने के बाद में अब इसे एक्सटेंशन किया जाता है। एक्सटेंशन का मतलब इस डीएनए का, नए डीएनए का सिंथेसिस शुरू कराना। तो सिंथेसिस के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन वाले स्टेप में टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज किए जाते हैं जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था। यह 72 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये डीएनए पॉलीमरेज डीनेचर नहीं होता है,
तो इस डीएनए पॉलीमरेज को यूज किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वहां पर जहां हमने प्राइमर जोड़ा है, प्राइमर के आगे हम टैग डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करते हैं, जिससे न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन शुरू होता है। यहाँ पर भी जैसे हमने प्राइमर जोड़ा, उसके आगे नया डीएनए पॉलीमरेज जोड़ेंगे ताकि वो आगे की तरफ सिंथेसिस करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से उसकी बिलियंस ऑफ कॉपी बन जाती है, और ये जो होता है वो 72 डिग्री टेम्परेचर पे किया जाता है। तो इस तरह से हम मेक अ मिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए और आरएनए, यहाँ पर हम डीएनए आरएनए की अरबों खरबों कॉपियां बना सकते हैं। और पीसीआर का मुख्य उद्देश्य है डीएनए आरएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना, और इसका उपयोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाता है। अब हम बात करते हैं पीसीआर के क्या क्या एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। तो इसका पहला उपयोग हम बात करते हैं यूज इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। किस तरह से, आनुवांशिकी के अंदर भी पीसीआर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। किसी भी जीव जाति के सदस्यों के अंदर जो काइक या फिर जो गैमेट्स होते हैं उनमें उपस्थित किसी भी जीन को या डीएनए खंडों को पीसीआर तकनीकी के द्वारा एम्प्लीफाइड किया जा सकता है, अर्थात उसे परिवर्धित किया जा सकता है, और इनकी क्लोनिंग करके मल्टीपल कॉपी बनाई जा सकती है। इसके द्वारा, इस तकनीकी के द्वारा हम जो जेनेटिक डिजीज होती है, यानी कि जो आनुवंशिक रूप से जो रोग होते हैं उनका भी पता लगाया जा सकता है। उस पर्टिकुलर डीएनए को पहचान कर उन बीमारियों का निदान भी किया जा सकता है। इस तकनीकी के द्वारा लिंकेज मैप भी बनाए जा सकते हैं, और इस तकनीकी के द्वारा जो युग्मकों और जो हमारी जीवों की कोशिकाओं के अंदर जो उत्परिवर्तन हो रही है उनके बारे में भी पता लगाया जा सकता है, और उन्हें चेंज भी किया जा सकता है। और इस तकनीकी के द्वारा मानव लिंकेज मैप भी तैयार किया जा चुका है, और इस तकनीकी के द्वारा ही हम लिंग, जो भ्रूण का लिंग है उसका भी पता लगा सकते हैं। फिर आता है हमारा स्टडी ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो किसी भी जीनोम के अंदर डीएनए जो होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का पता इस तकनीकी के द्वारा लगाया जा सकता है। इसके द्वारा सारक, जो हमारे बेस पेयर्स होते हैं उनमें ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो रैंडमली उपस्थित होते हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा डीएनए खंडों को आवर्धित किया जाता है, जो कि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सारक कर्मों के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और पीसीआर का उपयोग पॉलीमॉर्फिक डीएनए रैंडम, जो कि आरएपीडी में उपयोग किया जाता है, जिन्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पट्टिकाओं के रूप में इन डीएनए खंडों को देखा जाता है, और इन खंडों के आधार पर ही हम मनुष्य का, चूहे का और सोयाबीन के जेनेटिक मैप तैयार किए गए। आरएपीडी मानचित्रण के द्वारा मैप भी तैयार किए गए हैं। फिर तीसरा इसका अनुप्रयोग है कि ट्रांसजीन की उपस्थिति का निर्धारण, कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसजीन। तो ट्रांसजीन का पता किस तरह से कि भाई कोई पर्टिकुलर प्लांट ए है, उसके अंदर कोई डिजीज रेजिस्टेंट जीन है, पर्टिकुलर प्लांट बी है जिसके अंदर सेंसिटिव जीन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंट की जीन लेंगे जिसकी मल्टीपल कॉपी बनाएंगे, और जहाँ जहाँ पर डिजीज हो रहे हैं इन जीन को वहाँ पर इनोक्यूलेट कर देंगे। इनोक्यूलेशन के बाद में ये देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर जो हमने ट्रांसजीन एंड प्लांट बनाया उसके अंदर वो जीन है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए भी पीसीआर का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम ये जो ट्रांसजीन का पता केवल एक दिन में लगा सकते हैं। और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स है, जैसे कि सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, उनके द्वारा भी ट्रांसजीन का पता लगाया जाता है, लेकिन उनमें समय ज़्यादा लगता है। साथ ही इस तकनीकी के अंदर रेडियो एक्टिविटी का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो डीएनए होता है जिसके मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है, या डीएनए जिसका कि हमें ट्रांसजीन देखना होता है कि वो डीएनए गया नहीं, उसके साथ में इथिडियम ब्रोमाइड डाई यूज की जाती है ताकि उस डीएनए का पता लग सके, ताकि अभिरंजन में केवल पट्टिकाओं को पहचानने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड डाई, ताकि जो एग्रोस जेल होती है उसके अंदर इस तरह से पहले हमने बात की थी जो क्वेट्स बनाते हैं हम, तो क्वेट्स के अंदर हमने बताया था कि जो डीएनए होता है उसके साथ में हम प्लस एक डाई यूज करते हैं। जो डाई होती है उस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड डाई। यहाँ पर जो बैंड्स बनते हैं ना, बैंड्स को इसी यूवी के अंदर जब रखते हैं ना तो ब्लू कलर के ये बैंड्स दिखाई देते हैं। तो इन बैंड्स को किस तरह से बैंड्स दिखाई दे, तो इसके लिए कलर चाहिए, तो वो इथिडियम ब्रोमाइड डाई होती है जो यूवी लाइट में ब्लू कलर की एक इल्यूमिनेशन दिखाई देती है, ताकि हमें पता चलता है ये डीएनए यहाँ तक रन हुआ है।
थैंक यू सो मच।